तो स्पीडी में हम लोग आज विश्व के भूगोल से शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भूगोल का जनक आपका हिकेटियस है। भूगोल शब्द है ग्रीक भाषा का। जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को, माने हम्बोल्ट को माना जाता है आधुनिक भूगोल का संस्थापक। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अनेग्जिमेंडर हैं और विश्व ग्लोब का निर्माता आपका मार्टिन बैहम है। भौगोलिक विश्व कोश की रचना आपका स्ट्रैबो ने किया था और विश्व की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है: भूपर्पट्टी, मेंटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पट्टी क्रस्ट कहलाता है और भूपर्पट्टी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पट्टी की मोटाई आपका 34 किलोमीटर है और भूपर्पट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका एल्युमिनियम से और अतः इसे सियाल के नाम से भी जानते हैं। मेंटल का निर्माण हुआ सिलिका और मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा के नाम से भी कहा जाता है। और मेंटल की जो मोटाई है वो 34 से 2900 किलोमीटर आपका है। और भूपर्पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 46.60% पाया जाता है, सिलिकॉन 27.72% पाया जाता है तथा एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड और क्रोड की मोटाई 2900 से 6370 किलोमीटर तक होता है। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा से, अतः इसे नीफे के नाम से भी जानते हैं हम लोग। असंबद्धता क्या है? पृथ्वी की परतों के मध्य पाया जाने वाला वह क्षेत्र जहां पर 2 परतों की विशेषताएं एक साथ पाई जाती हैं वही कहलाते हैं असंबद्धता। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता क्या कहलाते हैं? तो कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेंटल को अलग करने वाली सीमा क्षेत्र कहलाता है मोह असंबद्धता। मेंटल और कोर को अलग करने वाला जो सीमा क्षेत्र कहलाता है वह है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूपर्पट्टी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6370 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा होता है अधिक। और पृथ्वी में प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ती गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर में गिरावट आती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की है आपकी यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत आपका है स्थल मंडल और स्थल मंडल का प्रतिशत 29% है और जल आपका 71% है। पृथ्वी पर उपस्थित स्वच्छ शुद्ध जल जो आपका 2.5% है और स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई आपका 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 11022 मीटर मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के बाहरी परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान शैल और चट्टानों का प्रमुख प्रकार है आपका आग्नेय, अवसादी तथा कैयांतरित। आग्नेय चट्टान की बात करें तो ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पैगमाइट डायोडाइट है। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से और लोहा की मात्रा इसमें सर्वाधिक होती है। अवसादी शैलों का निर्माण जो है आपका शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से हुआ है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांगलोमेट का उदाहरण है आपका। ये सब जो है ना ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांगलोमेट ये सब किसके उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम आपका पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बना है लाल बलुआ पत्थर से। कैंत्रित सेल का निर्माण जो है रासायनिक क्रियाओं, ताप, दाब आदि के कारण आग्नेय एवं अवसादी शैलों से हुआ है। और कैंत्रित शैलों के जो उदाहरण की बात करी थी मैं सलेट आ जाएगा और संगमरमर आ जाएगा, सिस्ट आ जाएगा, क्वार्टजाइट आ जाएगा, नीस आ जाएगा। नीस जो है वो ग्रेनाइट का कैयांत्रित रूप है और संगमरमर जो है चूना पत्थर का कैयांत्रित रूप है। क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कैयांत्रित रूप है और जो स्लेट रूपांतरित है वो शैल का रूपांतरित रूप है। और किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता है? तो आग्नेय और रूपांतरित में आपका जीवाश्म नहीं मिलता है। ज्वालामुखी क्या है? तो धरातल पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र जिससे होकर पिघला पदार्थ लावा, राख, जलवाष्प बाहर निकलती हैं।
ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर, और बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है और बाहर लावा कहलाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है उसे धुआंरे कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय छिद्रों या दरारों से जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलते हैं, तब उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। ओल्ड फेथफुल है संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में स्थित ग्लेशियर। हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है अलास्का के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब है आपका ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली तथा एटना जो इटली में स्थित है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। मौना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली आपका लिपारी द्वीप इटली में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है फ्यूजियामा जापान में स्थित है। विसुवियस जो है इटली में स्थित है। मेयन जो है फिलीपींस में स्थित है। क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है। शांत ज्वालामुखी आपका किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। कोह सुल्तान ईरान में स्थित है। पोपा म्यांमार में स्थित है। चिम्बराजे आपका इक्वाडोर में स्थित है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी एकांगुआ एडिज पर्वत। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो किलौआ है, वो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। प्राकृतिक घटनाओं से पृथ्वी का कंपन कहलाता है भूकंप, और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है वह कहलाता है अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाले यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफ के नाम से जानते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने स्केल में। खोज 1935 में हुआ था। रिंग्स ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। और सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को सुनामी कहा जाता है। और सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का शब्द है। हिंद महासागर में सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। प्राथमिक तरंगे को हम लोग पी तरंग कहते हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है और एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है। और एल तरंगे दोनों प्रकार होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती है एल तरंगे। और धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंगे। ठोस, तरल एवं गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती हैं पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं इस तरंगे। सर्वाधिक गति होती है आपकी पी तरंगों की, सबसे कम गति होती है एल तरंगों की। और एल तरंग जो है आपका कहाँ तक रह सकता है? इस तरंग है जो केवल ठोस में गुजरती हैं और धरातल तक सीमित होती है एल तरंग। काहे इसकी एक गति बहुत कम होता है। जो सर्वाधिक विनाशकारी होती है वो एल तरंग होती है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है आपका पी तरंग। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। सामान्य धरातल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला भाग कहलाता है पर्वत। और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत के नाम है वो अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित। पर्वत के प्रमुख प्रकार है आपका ब्लॉक, भ्रंशोत्थ, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोड़दार या बलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की बात करें तो वह सतपुड़ा भारत में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में स्थित है। वार्जेम फ्रांस साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में स्थित है। सियरा नेवादा जो कि यूएसए में स्थित है। ये सभी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सियरा नेवादा जो है आपका कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी कहलाता है। और विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी जम्बेजी नदी तक है। अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप इत्यादि। और मोड़दार या वलित पर्वत का निर्माण होता है आपका पृथ्वी के संपीड़न के चट्टानों के मुड़ने से। और आपका इसमें वलित पर्वत के उदाहरण की बात करें तो हिमालय जो कि भारत का है, आल्प्स जो कि यूरोप का है, रॉकी जो उत्तरी अमेरिका है, एंडीज जो दक्षिण अमेरिका का है, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत आपका मौना लावा हवाई द्वीप, विसुवियस जो कि आपका है इटली का, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, फ्यूजियामा जापान। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदियों द्वारा लंबवत अपर्दन से हिमानी क्षेत्र में होता है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से जो सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत्र कहलाता है पामीर का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का है।
मृतक घाटी स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। टेलर घाटी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में स्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चाइना में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा है। और अटकामा जो स्थित है आपका चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली में दक्षिण अमेरिका में अटकामा स्थित है। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, भारत पाकिस्तान में स्थित है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाते हैं थार। तकला मकान मरुस्थल आपका है चाइना में स्थित। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। दस्ते लूट मरुस्थल पूर्वी ईरान में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत है। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को माना जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप अमेरिका को। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। बरमुंडा प्रवाल द्वीप स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा स्थित है अटलांटिक महासागर में। सरगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसो समुद्र के विशिष्ट समुद्री वनस्पति हैं। और सर्वप्रथम सरगैसो सागर को देखा था स्पेन के नाविकों ने। महासागरीय मरुस्थल के रूप में किसे जानते हैं सरगैसो सागर को। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का द्वीप। और महासागरों के सबसे गहरा भाग का क्या कहलाता है तो महासागरीय गर्त कहलाता है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो है डायनामेटिया अथवा पारिखा डायामेंटिना अथवा पारिखा 8047 मीटर। सुंडा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। सैंडविच गर्त स्थित है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। उच्च लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%। मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी ग्रेट साल्ट लेक स्थित है अमेरिका में। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। भूमध्य सागर की लवणता 37 से 39% होते हैं। अरब सागर में लवणता पाई जाती है 36%। बंगाल की खाड़ी में लवणता पाई जाती है 30%। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल की अधिक मात्रा के प्रवाह को क्या कहते हैं महासागरीय जलधारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जलधारा का। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है ठंडी जलधारा। और अंगुलहास धारा चलती है हिंद महासागर में। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है ये चलती है प्रशांत महासागर में। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। और महासागरीय जल का तापमान आपका 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहता है। और यह दो ज्वारों के बीच समयांतराल 12 घंटा 26 मिनट का होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल आपका 6 घंटा 13 मिनट का होता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी एक सीध में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार 2 बार भाटा। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। और वायुमंडल को बांटा गया है 5 परतों में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल के नाम से जानी जाती है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। क्षोभमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है क्रमशः 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभमंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। बौआन उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत आपका पाई जाते हैं समताप मंडल में जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है ओजोन परत। ओजोन परत विस्तृत है 15 से 35 किलोमीटर तक। और ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी विकिरणों से। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए जो यूनिट का प्रयोग करते हैं उसके डाबसन कहते हैं। ओजोन जो छिद्र है वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उल्का से उस संबंधित घटनाएं मध्यमंडल की है। और रेडियो बेतार संचार संबंध आयन मंडल की है। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। और संचार उपग्रह स्थित है बहिर्मंडल में। और बहिर्मंडल में होती है हाइड्रोजन एवं हीलियम।
पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4%। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है बार। एक बार में 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना आंधी तूफान की होती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो संभावना दिन साफ होने की रहती है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो संभावना वर्षा होने की होती है। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाला स्थानों को दिलाने वाली कल्पित रेखाओं को आप समदाब रेखा आइसोबार कहते हैं। वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। आर्द्रता और ह्यूमिडिटी इंग्लिश में। वायुमंडल की आर्द्रता मापक हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अब वायु आपका गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है 0.93%। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस का नाम रेडान है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। पृथ्वी के सतह पर ऊष्मा का स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और वार्षिक तापांतर न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा ठंडी होती है विकिरण के कारण। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह आपका द्वीप समूह है इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया में। 73% इंडोनेशिया को, मलेशिया 26% बोर्नियो द्वीप में सम्मिलित है। सेशेल्स द्वीप जो है वे हिंद महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। सीप द्वीप कहलाता है फेरो द्वीप समूह। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। टोक्यो स्थित है होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरेबियन सागर में। बारन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। एशिया में क्षेत्रफल से सबसे छोटा देश मालदीव है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप कहलाते हैं उत्तरी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस प्यासी भूमि का देश प्यासी भूमि का महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जनजाति पिग्मी बुशमैन बद्दू सहारा स्थल का बद्दू है। रॉक सागर स्थित है अंटार्कटिका महासागर पर। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखाएं गुजरती हैं, माने तीनों रेखाएं गुजर जाती हैं, तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप से। और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका आपका नई दुनिया कहलाता है। विस्तृत गड्ढे जिसमें जल भरा हो रहता है वो झील कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर यूरेशिया खारे पानी की झील है। और विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील आपका सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका के बीच स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील बैकाल झील रूस की साइबेरिया में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील आपका टिटिकाका पेरू एवं बोलिविया के सीमा पर स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील आपका टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व के सबसे निची झील आपका मृत सागर है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। झीलों का वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। शिकागो कहाँ स्थित है? मिशिगन झील पर। और अंगुलियो न्यूमा झील स्थित है न्यूयॉर्क में। अंगुलियो न्यूमा झील कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल है, 979 मीटर वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात आपका अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा नदी पर। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। और आपका यहाँ पर क्या है प्रश्न आपका, जल डमरू मध्य क्या होता है? तो दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती अथवा स्थल खंडों को अलग करते उसे जल डमरू मध्य कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि आपका यूरोप को अफ्रीका से एवं आपको
जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो यूरोप को अफ्रीका से एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपका भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर कहलाता है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जल डमरू मध्य, और यह आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती भी है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से। डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है बाब अल मंडेब जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर लाल सागर को, और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक प्रशांत महासागर को। और विश्व की सबसे व्यस्त नहर जो है वो आपका कील नहर है। कील नहर किसको जोड़ती है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरोन झील से। करीबा बांध स्थित है जम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जम्बेजी नदी पर। आसवन बांध है नील नदी पर अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में। नूरेक बांध का निर्माण किया गया है तजाकिस्तान के बक्स नदी पर। ओरोविले बांध स्थित है अमेरिका में फीडर नदी पर। परवाल भित्तियां स्थित है समुद्र के भीतर स्थित चट्टान जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्तियां ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया कहलाती है वर्षा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, और सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा होता है। और समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट या सम वर्षा रेखा कहते हैं। और वर्षा मापने का यंत्र रेनगेज या प्लूवियोमीटर कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल पछमाघ मेघ है। मोती की माला कहलाते हैं पछाभ मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित वर्षा मेघ है। गोभी के फूल जैसा दिखते हैं कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। वर्षा के प्रमुख प्रकार है संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अनुवर्ती क्षेत्रों कर्क और मकर रेखा के बीच में उत्पन्न करने वाले चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन, भारत में चक्रवात। फिर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं तो विली विली, और चीन में टाइफून कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं। टर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फूजिटा स्केल का। टर्नेडो प्रभावित अमेरिका का बृहत मैदानी भाग का क्या कहलाते हैं आपका टर्नेडो एली। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। पवन चलती हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबंधित है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती हैं 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। गजरता 40 प्रचंड 50 चिखता 60 पछुआ पवन को कहा जाता है। व्यापारिक पवनें कहलाती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र को जो कि 30 से 35 डिग्री के भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन और फ्रांस का। मैस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। डॉक्टर पवन चलती है हरमटन पवन जो गिनी तट पर चलती हैं। और सिमुक पवन चलती हैं अरब रेगिस्तान में। नार्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में जो चलती हैं। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन। ब्लिजार्ड क्या है बर्फ के कणों से युक्त झंझावात ब्लिजार्ड है। नार्वेस्टर है भारत में चलने वाली पवन जो अन्य नाम इसके काल वैसाखी है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 5 डिग्री या 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय वन। और विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राजील के पास। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल समतल या निम्न भूभाग मैदान में पाए जाते हैं।
और मैदान कहलाते हैं। धरातल समतल या निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। चूने पत्थर से निर्मित मैदान कास्ट मैदान कहलाते हैं। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी बालू के कणों से निर्मित मैदान को लोएस मैदान कहते हैं। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण का भाग उष्णकटिबंध कहलाता है और 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण जो घास के मैदान है उनको प्रेयरी के नाम से जानते हैं। एशिया, यूरोप, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को हम लोग सावाना के नाम से जानते हैं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग वेल्ड के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना में घास के शीतोष्ण मैदान को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना के हृदय पंपास कहलाता है। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के नाम से हम लोग कैंपोज के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में कैंपोज और सेल्वास घास के मैदान को अमेजन नदी घाटी में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग लानोज के नाम से जानते हैं। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। केशिका क्रिया सर्वाधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। न्यून बलुई मिट्टी टेरा रोसा होता है लाल चिकनी मिट्टी जिसका निर्माण चूना पत्थर से होता है। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण होता है औषधि चट्टानों से। कोयला के प्रमुख प्रकार हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट। निम्न प्रकार का कोयला है आपका पीट। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जानते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उपहार मिस्र को कहते हैं। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगहो है। और आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी आपका महावेली गंगा है। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार की जीवनधारा इरावदी नदी को कहते हैं। यांगून यानी म्यांमार स्थित है इरावदी नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड डेन्यूब नदी पर बसा हुआ है। और आपका एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सी है और वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। सिंधु नदी के तट सीन नदी के तट पर सीन नदी के किनारे फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है जर्मनी में। और जर्मनी का नगर वान स्थित है राइन नदी पर। बर्लिन कहाँ स्थित है? स्प्री नदी के तट पर। बैंकॉक कहाँ स्थित है? मेनाम नदी के तट पर। नामपेन कहाँ स्थित है? मेकांग नदी पर। रोम स्थित है टाइबर नदी पर। मकर रेखा को 2 बार काटती हैं दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मरे और डार्लिंग नदियां बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। एमू और कोकाबर्रा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र एंटवर्प है जो कि बेल्जियम अफ्रीका में स्थित है। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेल्लाह। एबोर्जियन मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी मध्य एशिया की। रेड इंडियन मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के। एनू जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वत माला है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? तजेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो स्थित है आपका उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार पर। ब्राजील का कहवा बाग कहलाता है फैजेंडा। ब्लैक हिल्स आपका स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन यानी कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच।
बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में। विश्व के स्थल रूप देशों की संख्या 45 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्कृत देश कजाकिस्तान है। गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी में। और यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन। गर्म स्थल अल अजीजा कहाँ स्थित है? लीबिया में। पेंटोगनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में है। और लॉस एंजल्स स्थित है आपका कैलिफोर्निया अमेरिका में। मोनाको स्थित है इटली फ्रांस के बीच। डागर बैंक क्या है? उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डागर बैंक। ग्रैंड बैंक क्या है? ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर। आइसोफोनिक क्या है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। इंसेलबर्ग का निर्माण पवन के अपरदन से होता है। विश्व में समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी कनाडा की है। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम अजरबैजान। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। और नगरों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। भारत का भूगोल अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि एग्जाम में अक्सर भारत के भूगोल से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त जम्बू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। और भारत अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत की आकृति है लगभग चतुष्कोणीय। भारत की राजधानी नई दिल्ली। राज्यों की कुल संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान 7वां है। क्षेत्रफल में 6 इससे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत की कुल संख्या जो जनसंख्या 121 करोड़ है वो 2011 की जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन यह जनसंख्या के मामले में विश्व में पहला स्थान रखता है। 141 करोड़ जनसंख्या लगभग हो गई है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका स्थान पहला हो गया है। पहले दूसरा था लेकिन अब पहला हो गया है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करती है 17.5%। और सर्वाधिक बोले जाने वाले भाषा आपका हिंदी है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा आपका हिंदी है। सबसे बड़ा जनजाति भील है। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है आपका। देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी बिंदु का नाम गुहारमती या गौर माता कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहलाता है, जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिणी बिंदु जो है भूमध्य सागर से दूरी 876 किलोमीटर। स्थल जो सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित सब लंबाई की बात करें तटीय लंबाई की तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। भारत मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय जो है 5.5 घंटा आगे है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा स्थित है 5 राज्यों से जो कि गुजरती हैं आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़। भारत को 2 भागों में बांटती हैं कर्क रेखा गुजरती हैं 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आपका झारखंड और बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका नई दिल्ली है। सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी है। तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबी तट वाला गुजरात है और सबसे छोटी तट वाला गोवा है। और भारत का औसतन समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र हैं 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं नॉटिकल मील में। और गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र आपका कोंकण तट कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कोरोमंडल तट कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है। मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो तट है वो मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर जो कि माउंट आबू पहाड़ पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और ब्यास नदियों के बीच। सबसे नवीन पर्वत आपका हिमालय
वलित पर्वत है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ प्राचीन थेटिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी का नाम हिमाद्री है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण होता है सेनेजोइक काल से। और आपका प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। आराकानियोमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार फैला है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। मैकाल का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारत का रूर छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी का नाम पारसनाथ है। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच। और ये दक्कन पठार का पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार का पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल आपका पूरब की ओर है। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है तो हिमाच्छादन से। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच। सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी का नाम धूपगढ़ है। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ी स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो पर्वत है वो पूर्वी घाट का स्थित है। आपका पश्चिमी घाट स्थित है एक भ्रंश घाट कगार पर। और आपका पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है तो सह्याद्री के नाम से। उत्तर सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी सर्वोच्च शिखर का नाम है कालसूबाई। और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर का नाम है कुद्रेमुख। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी का नाम महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम आपका अनाईमुडी 2695 मीटर। अनाईमुडी स्थित अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। और पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित है नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे जो ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। उटकमंड ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। ऊटी कहाँ स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है ऊटी। गारो खासी जयंती आपका मेघालय में स्थित है। कार्डमम जो पहाड़ी जो है आपका केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। सेवराय की पहाड़ी आपका तमिलनाडु में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी आपका तेलंगाना में स्थित है। कोडई कनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कौन नाम से जानते हैं सागर माथा के नाम से जानते हैं। और भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन एस्टन केटू के नाम से काराकोरम श्रेणी के नाम से जानते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमाऊं हिमालय का। और कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर पंजाल श्रेणियों के बीच हिमाचल प्रदेश में। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम है। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला या जेलेपला दर्रा स्थित है आपका सिक्किम में। जोजिला या बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। माना नीति लिपुलेख दर्रा है आपका उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा है मणिपुर में। रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मनाली को लेह जोड़ता है रोहतांग दर्रा से। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करता है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। अंडमान को निकोबार से अलग करते हैं 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप 572 हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करते हैं कोको स्टेट उत्तरी अंडमान। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहते हैं। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है अंडमान मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में जो कि स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। आपका सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करते हैं ग्रैंड चालन। और सैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप की है। रॉस द्वीप जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप जो कि शहीद द्वीप है दक्षिणी अंडमान में।
हैवेलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप स्थित है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। औंग जनजाति छोटा अंडमान द्वीप के पास पाई जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। मेनिकाय मालदीव को अलग करते हैं 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप मेनिकाय को अलग करते हैं 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ओट्रोड और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा मलयालम। पंबन द्वीप स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों का अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं जैसे गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा भागीरथी जब मिलती है तो गंगा संयुक्त रूप से कहलाती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है। बांग्लादेश में गंगा का कहा जाता है पद्मा। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। बिहार का शोक कोसी नदी है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। उड़ीसा का शोक महानदी है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जानते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान गोमती नदी है। और आपका गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुच की यमुनेत्री से है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं या शालिग्राम के नाम से जानते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाते उसके मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। और ज्वारनद मुख एस्चुरी बनाने वाली 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है तो हुगली नदी के मुख पर। और भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यारलुंग जंगबो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में असम के जोरहट में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन का डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा जो स्थित है भारत बांग्लादेश में स्थित है। और आपका डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा नहीं बनती है नर्मदा एवं ताप्ती। डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से। और भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब में हिमाचल प्रदेश में कहलाते हैं चंद्रभागा। बगलीहाल, सलाल तथा दुल्हस्ती परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा, नांगल, हरिके बाजार तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है आपका सतलज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के नाम जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा पूर्व की ओर बहती है जबकि नर्मदा, ताप्ती, माही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा का उद्गम होता है मैकाल पर्वत का अमरकंटक चोटी से मुहाना, अरब सागर। गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। बिरभ्रांश घाटी से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आपका गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के मुंबई के निकट नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। और कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। कर्नाटक के कोंगाड़ू जिलों के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा कहलाते हैं कावेरी। कावेरी नदी जल विवाद होता रहता है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के बीच। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से। लवणी नदी के रूप में जानी जाते हैं लूनी नदी। और ये लूनी नदी निकलती है आपका अरावली पर्वत से और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नदियाँ जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं होता है सतलज, घाघरा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंडक। हरिद्वार, वाराणसी, पटना जो है गंगा का तट पर स्थित है। दिल्ली, आगरा, मथुरा जो है यमुना नदी किनारे स्थित है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। कश्मीर झेलम नदी किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित है। कोटा चंबल नदी किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे स्थित है। पणजी मांडवी नदी किनारे स्थित है। और विद्यासागर सेतु बना है हुगली नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में बने हैं।
भारत का सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड। विश्व या भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। मेटूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश। थीन बांध स्थित है रावी नदी पंजाब में। अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध बनाए जाते हैं दामोदर के सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील प्रसिद्ध है झींगा पालन हेतु। भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, कश्मीर इसी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। और आपका तुलबुल परियोजना किस पर है, तो आपका झेलम नदी पर स्थित है ना। बुलर कश्मीर स्थित जो भारत में सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, कश्मीर इसी पर तुलबुल परियोजना है बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर स्थित है। और भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चुलामू झील सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम आपका चुलामू झील से है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ स्थित है लोकटक झील में, जो कि मणिपुर में स्थित है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश और राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर झील जो स्थित है चंबल नदी पर। हुसैन सागर झील स्थित है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित एक लैगून झील है। बैरीनाग मानस बल और शेषनाग नागिन तथा डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। सांभर राजसमंद पिछौला डिडवाना फतेह सागर लुड़क सागर जयसमंद स्थित है राजस्थान में। वेम्बनाड पेरियार झील स्थित है केरल में। कोल्लूरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। फुलहड़ झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि किससे बना है आपका वो उल्का पिंड जो गिरता है ना उसी से बना हुआ है। और हसमई झील कहलाती है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील स्थित है उत्तराखंड में। हिम झील रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर कर्नाटक में स्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग या गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है यही है आपका चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात। महात्मा गांधी भी बोलते हैं, जोग या गरसप्पा भी बोलते हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट। हॉगन काल्क जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु के कावेरी नदी पर। हुंडरू प्रपात स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है कर्नाटक के कावेरी नदी पर। ककोलत जलप्रपात स्थित है नवादा बिहार में। गोकोक जलप्रपात स्थित है घाट प्रभा नदी कर्नाटक के बेलागावी जिला में। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना है। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उरी एवं तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र एवं राजस्थान की है। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था 1969 में आपका तारापुर महाराष्ट्र में। कल्पकोम प्लांट स्थित तमिलनाडु में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त खनिज है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम। और थोरियम का जो है इसका मोनाजाइट कहलाता है जो केरल में पाए जाते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन थोरियम है। रावत भाटा परमाणु जो है आपका राजस्थान में स्थित है। नरौरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में। कैगा कर्नाटक में। कुंडनकुलम जो है आपका तमिलनाडु में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में हुआ था पश्चिम बंगाल में। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। मानगुरु जल संयंत्र स्थित है तेलंगाना में। थाल गुरु जल संयंत्र स्थित है महाराष्ट्र में। चूखा जल विद्युत केंद्र स्थित है भूटान में। भारत की जलवायु स्थित है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है जून के प्रथम सप्ताह में केरल में। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय के मानसिन नाम में लगभग 1141 सेंटीमीटर। भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 नई दिल्ली में। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। सर्वाधिक उपजाऊ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की। जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास एवं चूना। और जल धारण क्षमता सबसे
कम होती हैं बलुई दोमट मिट्टी में। सर्वाधिक पानी सोखती है आपकी दोमट मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। रेगिन मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जानते हैं या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है, जिसको रेगिन मृदा कहते हैं। काली मिट्टी का विस्तार क्षेत्र आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक है। लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है लोहा ऑक्साइड का अधिकता के कारण। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटराइट मिट्टी, और आपका लेटराइट मिट्टी में बहुलता होती है आयरन एवं सिलिका के। सर्वाधिक क्षारीय मृदा होती है, सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र है आपका गुजरात। और ये मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनरोपण से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है लघु सिंचाई योजना 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र से। देश में सिंचाई के मुख्य साधन नलकूप है। नलकूप की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। फराक्का सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है, और फराक्का जो है गंगा नदी संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। देश की सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर। राजस्थान नहर जल प्राप्त करती है सतलज, ब्यास एवं रावी से। और इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों का संगम पर स्थित हरिके बैराज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है गुरुग्राम में। आपका भारतीय कृषि की ऐतिहासिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम एस रांधावा के द्वारा। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का स्थान 1960 में पंतनगर में तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी 23 मई 1929 को दिल्ली में। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में होता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होता है। खरीफ फसल की कटाई नवंबर दिसंबर में प्रमुख रूप से होता है। और प्रमुख रबी फसलें का नाम है गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, मसूर और दाल मसूर। और उसके बाद आलू। आलू भी रबी फसल है, मसूर भी रबी फसल है, सरसों रबी फसल है। प्रमुख खरीफ फसलों की बात करें तो वो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आ जाएगा। और प्रमुख नकदी फसल की बात करें तो गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आ जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को जाना जाता है। और आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत का 67 से 68 में हुआ था, 1967 से 68 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक आपका नॉर्मन इन बोरलॉग को, जो कि अमेरिका है, माना जाता है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो था वह मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई 1901 में। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1874 कुल्टी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर साकजी में जमशेद टाटा के द्वारा हुआ था। और बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना 1956 में हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1959 में हुआ था जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुआ था सोवियत संघ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। भद्रावती लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में हुआ था। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। और टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखलो के नाम से जानते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली के नाम से जानते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर में स्थित है। टडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर चीता शरण स्थल राजस्थान में स्थित है। वेदांथल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है, जिसको नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा, ये सभी कहाँ है स्थित? आपका बांदीपुर, बनेरघट्टा, नागरहोल, राजीव गांधी सब कर्नाटक में स्थित है। आपका भारतीय वन्यजीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा जैविक उद्यान, जो कि बेंगलोर में स्थित है, बताए थे। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है टाइगर के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। देश का सबसे
बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम तथा आधुनिक बंदरगाह नन्हा सेवा अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह एवं सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह का नाम चेन्नई है। गुजरात का दहेज कहलाता है रसायन बंदरगाह। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से। भारत की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। टोडा जनजाति का मूल निवास नीलगिरी के पहाड़ी है। बहुपति विवाह प्रचलित है टोडा जनजाति में। द्रविड़ियन प्रजाति से केंद्रीय स्थित है दक्षिण भारत में। दिवाली को शोक का पर्व के रूप में मनाते हैं आपका थारू जनजाति उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। संथाल निवासी हैं पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा, झारखंड। और संथालों में विवाह को कहते हैं बुपला। गद्दी जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश में। बोडो जनजाति निवास करती है उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ी में। सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान के 12 जिले में। भारत की सबसे आद्य जनजाति है जारवा। जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। गारो जनजाति पाई जाती है मेघालय, असम एवं मिजोरम में। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय, असम एवं मिजोरम राज्य में। सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। झारखंड के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाते हैं। ऋतु प्रवास किया करते हैं भूटिया लोग। मोपला जनजाति केरल में मलाबार पहाड़ियों में पाई जाती है। गुज्जर जनजाति निवासी हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। चंदन का वृक्ष मिलते हैं कर्नाटक राज्य में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है आपका उत्तराखंड में। मकराना संगमरमर की खाने राजस्थान में स्थित है। क्वार्ट्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। सरक्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में। सर्वाधिक हिरण पाए जाते हैं भारत में। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नाम नेफा है। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है मौसम का। चाय उगाए जाते हैं अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। बैलेडिला लोयस्क की खान है छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। और आपका पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं? भूमध्य रेखा पर। केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। मेरीकल्चर समुद्री जीवों के लिए खेती की जाती है, उसे मेरीकल्चर कहते हैं। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाय है केरल में। मॉन्ट्रियल संलेख संबंध है ओजोन अवक्षय से। गोखुर झील का निर्माण नदी के अपरदन से हुआ है। कोक का निर्माण किससे संबंधित है? तो कोयला से। आपका भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन मिलता है। सदाबहार वन मिलता है तमिलनाडु के तटीय भाग में। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। बिहार स्थित सबसे लंबा नदी पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई 5.575 किलोमीटर है। 5.575 किलोमीटर है आपका गांधी सेतु पुल का। और गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं सुंदरवन में। दंडकारण्य पठार आपका 4 राज्यों में मिलता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तिरुपति अवस्थित है शेषाचलम पहाड़ी में। नेतरहाट स्थित है झारखंड के लातेहार जिला में। तलचर प्रसिद्ध है कोयला खनिज के लिए। सबरीमाला स्थित है केरल में। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन है? केरल है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका महाराष्ट्र है। इलायची काजू उत्पादक में आपका पहला राज्य केरल है। और लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। सबसे अधिक कहवा होता है कर्नाटक में। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। यहाँ पर हम लोग का भूगोल का सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद।